नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और उत्तर भारत का जो मौसम है, इन तीनों की रक्षा कौन करता है? तो इसका जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। लेकिन आज यही अरावली खनन, निर्माण और राजनीतिक फैसलों के कारण खतरे में है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे अरावली क्या है, यह विवाद में क्यों है, इसका ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक महत्व क्या है, और अगर अरावली नष्ट हुई तो क्या होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह विषय यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरावली पर्वत क्या है? तो दोस्तों, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब हिमालय बना भी नहीं था तब अरावली मौजूद थी। यह पर्वत गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसको हम लोग माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान में है, और ये लगभग 1722 मीटर लंबा है, ऊंचा है। अरावली आज विवाद में क्यों है? तो सबसे पहले अब आते हैं कि इसकी जो जरूरी सवाल है उस पे। पहला कारण, अवैध खनन। अरावली में पत्थर, संगमरमर, तांबा ये सब पाया जाता है। इन्हें निकालने के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं। इससे जंगल खत्म हो रहे हैं, पानी सूख रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये विवाद के कारण हैं। दूसरा है वन की परिभाषा। कुछ राज्यों ने कहा यह इलाका वन नहीं है। अगर यह वन नहीं माना गया तो क्या होगा? बिल्डिंग बनेंगी, फैक्ट्रियां बनेंगी, खनन खुल जाएगा। इसलिए पर्यावरणविद और कोर्ट इसका विरोध कर रहे हैं। अरावली का ऐतिहासिक महत्व, इसको समझें तो दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह इतिहास की गवाह है। इसकी उम्र लगभग 3 अरब साल मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पुराने समय में अरावली ने राजाओं को सुरक्षा दी। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे किले इसी पर बने हैं। पहाड़ों की वजह से दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर पाते थे। तो ये इसके ऐतिहासिक महत्व है, जो ऐतिहासिक जड़ से जुड़े हुए हैं। लोगों की संस्कृति और मान्यताओं और आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। यदि अरावली का भौगोलिक महत्व की हम बात करें तो रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार की तरह ये काम करता है। जैसे थार मरुस्थल पश्चिम में है तो अरावली उसे पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सब रेगिस्तान बन सकते हैं। दूसरा कि पानी की रक्षा। अरावली से कई नदियां निकलती हैं। लूनी, बनास, साबरमती इसके कुछ मुख्य नदियां हैं। ये नदियां खेती और पानी, जो पीने के पानी होता है, उसके लिए जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अरावली जो है रेगिस्तान की धूल को रोकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में मदद करती है। इसलिए इसे कहा जाता है दिल्ली का ग्रीन लंग्स। अब अरावली का आर्थिक महत्व क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। अरावली से खेती को पानी मिलता है, पशुपालन होता है, पर्यटन बढ़ता है। जैसे कि माउंट आबू, रनकपुर, ये जो कुछ महत्वपूर्ण इसके पहाड़ है जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन खनन से पैसा तो मिलता है पर भविष्य खतरे में पड़ जाता है। यही से शुरू होता है विकास बनाम पर्यावरण का संघर्ष। राजनीति और
कोर्ट की भूमिका को अगर हम समझें तो राज्य सरकारें कहती हैं विकास जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कहते हैं पर्यावरण बचाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। कोर्ट कई बार खनन पर रोक लगा चुका है, अरावली संरक्षण के आदेश दे चुका है। अगर अरावली नष्ट हुई तो क्या होगा? अगर अरावली खत्म हुआ तो भूस्खलन जो है, भूजल सूख जाएगा, भूस्खलन की स्थिति, गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, रेगिस्तान फैलेगा, बाढ़ और सूखे जो है ये बढ़ेंगे, यानी सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। समाधान क्या है? क्योंकि अभी तक तो जो समस्याएं थी उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब समाधान इसका क्या है? तो समाधान आसान है। अवैध खनन को रोका जाए, अरावली को इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए ताकि उसका संरक्षण हो सके, वहां पर अवैध खनन रुक सके, पेड़ लगाए जाएं, स्थानीय लोगों को इसके संरक्षण के मुहिम में जोड़ा जाए। विकास हो लेकिन प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के बिना नहीं, प्रकृति के अनुकूल ही यदि विकास हो तो ही वो विकास सार्थक विकास है, अन्यथा वो हमारे लिए ही नुकसान करेगा। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह पानी बचाती है, हवा साफ करती है, हमारा भविष्य सुरक्षित रखती है। तो अरावली को बचाना मतलब भारत के पर्यावरण को बचाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के जो टॉपिक्स है वो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें।